नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है द स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो और लेके आए हैं। वास्तविक संख्या कक्षा 10th का वास्तविक संख्या रियल नंबर पार्ट फर्स्ट हमने इसका अपलोड कर दिया है। जाके आप पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद में पार्ट 2। जब तक आप इसका पहला वीडियो नहीं देखोगे तब तक दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखो विद्यार्थियों, बहुत से बच्चों को इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनकी हेल्प करिए। सभी को हेल्प मिलनी चाहिए इन वीडियो की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर दिलाने की। तो अब हम चलते हैं बिना देरी किए हुए पार्ट 2 रियल नंबर वास्तविक संख्या। देखो विद्यार्थियों, हमने पहले वीडियो में परिमेय संख्या किसे कहते हैं यहाँ तक पढ़ा था। हमने थोड़ा तरीका चेंज कर दिया। पहले वीडियो में हमने आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया था। अब हम आपके लिए स्लाइड बना करके लेके आएंगे जिसमें आपको लिख के पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या, अंक संख्या, ये सब डिस्कस किया था। इसलिए बहुत ज़रूरी है पहला वीडियो देखना। उसके बाद में इस वीडियो देखिए, आपको सीक्वेंस तभी बनेगा। कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहिए, अवश्य हेल्प होएगी। ठीक है जी। परिमेय संख्या तक हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैं यहाँ पे परिमेय संख्या वापस से बता देता हूँ क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, दोनों मीडियम के लिए है। देखो ये बात हो गई। यहाँ तक जो बच्चा परिभाषा बोलता है वो आधी अधूरी परिभाषा है। इसके बाद में 2 लाइन और हैं, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों शर्त कंडीशन अप्लाई होंगी तभी परिमेय संख्या बनेगी। पहली कंडीशन क्या है कि p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए दोनों। अब पूर्णांक संख्या हम आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो वो जाके देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि जो हम जिस संख्या को p/q के रूप में लिख रहे हैं, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसके अंदर p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अगली शर्त है कि q नॉट इक्वल टू 0। ये जो q है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर q 0 हो गया तो देखो वो फ्रैक्शन भिन्न बनेगी नहीं, p/q नहीं बनेगा। जब q 0 हो जाता है तो उसका मान अनंत आता है। जब किसी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं तो कभी भाग नहीं जाता, उसका मान अनंत आता है जिसका कोई अंत नहीं हो। आगे बात समझ में, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में 0 काउंट होता है, इसलिए क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो ये कुछ उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण सारे के सारे परिमेय संख्या के उदाहरण होते हैं। देखो मैंने कुछ लिखे हैं। 6 एक परिमेय संख्या है, 13 एक परिमेय संख्या है, 115 परिमेय, -6 -23, यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं हैं सारी की सारी परिमेय हैं। सारे की सारे ऋणात्मक संख्याएं परिमेय हैं। 6/7, 18/23, -6/9, -11/25, -12, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 0.836, √4, √36। अब देखो इस उदाहरण को समझो। अंडर रूट, अगर ये ऐसे लिखा रहता 27, तब तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि 27 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। लेकिन इसने यहाँ पे 3 लगा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि 27 का घनमूल निकालना है। 27 का क्या निकालना होता है, घनमूल। और 27 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आता है, 3। और 3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। इस चीज का ध्यान रखना। ये सबसे यूनिक उदाहरण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अंडर रूट 121, 0.03। देखो एक चीज मैं और समझाता हूँ। इन 13 के ऊपर बार है,
22/7 एक परिमेय संख्या होती है, 3.14 भी एक परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। आई होप इधर का समझ में आया होगा। इधर देखते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, सीधी सी परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं के सबसे फेमस तीन ही उदाहरण है, सबसे फेमस तीन उदाहरण है। एक उदाहरण है पाई, जो एक अपरिमेय संख्या होती है। एक उदाहरण ये रहा 0.143256, ये चलता रहता है डॉट 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 आगे तक, ठीक है जी। √2 जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। √3, √17 और भी लिख सकते हो, √18, √29, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो सबसे अच्छी चीज है कि दशमलव प्रसार। देखो सबसे अच्छा है जी दशमलव प्रसार। ये क्या होता है? दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो प्यारे स्टूडेंट, तीन प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, तीन प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। सबसे पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, ध्यान से समझना, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है जी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। और 3 नंबर का होता है जी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखिए विद्यार्थी, ये जो दो दशमलव प्रकार हैं, पहले वाले जो दो दशमलव प्रकार हैं, ये दशमलव प्रकार आते हैं परिमेय संख्या में। कौन सी संख्या के अंदर आते हैं? परिमेय संख्या। अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, और ये अनवसानी अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है, ये आता है अपरिमेय संख्या में। कौन सी संख्या में? अपरिमेय संख्या में। इसे आवर्ती को अशांत भी बोलते हैं। देखो शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/8। अब इससे आपसे पूछे कि बताओ किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो आपको क्या करना है कि 4 में 8 का भाग लगाना है। भाग नहीं जाएगा, टूटा भाग के 0, यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ 0 लगाई, 8 पंजू 40, 8 0। यानी कि यदि 0 शेषफल बच जाए, सीधी सीधी बात है, यदि शेषफल 0 बच जाए, शांत दशमलव प्रसार में क्या है? शेषफल क्या आना चाहिए? 0। शेषफल क्या आना चाहिए? 0। किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। अनावर्ती दशमलव प्रसार के अंदर देखो जी, हम आपको बताते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, 1/7 लेके देखते हैं। देखो जब आप 1 में भाग लगाना शुरू करोगे, जब आप 1 में भाग लगाना शुरू करोगे 7 का, तो 7 एक भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग की 0, यहाँ 0 लगा दिया, 7 एकम 7 -3 0, 7 चौक 0 उतारा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 30 में से 2, यहाँ 0, यहाँ 0, 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 0, फिर 0, 7 8 56, फिर 4, फिर 0, 7 पंजू 35, फिर 5, फिर 0, 7 7 49, अब 1। अब देखो प्यारे स्टूडेंट, ये 1 आ गया, यानी कि वापस 1 से ही स्टार्ट हो गया। तो अब ये संख्याएं वापस से रिपीट होना शुरू कर देंगी, ये संख्याएं वापस से रिपीट होना कर देंगी। तो ये किस प्रकार का है? जब इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं तो ये हो जाता है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि
जिन संख्याओं के ऊपर ये बार लगा होता है ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में आती हैं। जैसे तुमने कभी एग्जाम्पल देखा होगा 0.3, इसके ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर बार अब 0.3333 यही चलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। देखो यहाँ पे इनके ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब ये भी परिमेय, इनके ऊपर इसका मतलब ये है कि 4 दशमलव हर बार अब 13 13 13 ही आएगा। ठीक है जी। 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय है, 22/7 परिमेय, 3.14 भी क्या है जी, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, खूब अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया परिमेय अपरिमेय क्या होती हैं। ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट। आज हम इनके कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ से एक नंबर आज हम पक्का क्लियर करके जाएंगे कि एक नंबर क्या है। ठीक है जी। एक नंबर अवश्य अपरिमेय और परिमेय से आएगा, वास्तविक संख्याओं में से आता है। ठीक है जी। अब अपने चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब हम अपने चैप्टर पे पहुंचे हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब तक हम केवल बेसिक ही पढ़ रहे थे और वो बहुत ज़रूरी था पढ़ना, उसके बिना क्या होता है कि ज्ञान अधूरा है। इसलिए आपसे कोई भी पूछ सकता है कहीं पे भी। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाई जाती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, जो सभी संख्याएं जो लाइन संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं। ये नीचे एक संख्या रेखा दिख रही होगी, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को इस प्रकार दर्शाया जाता है। देखो ये बीच में एकदम जीरो है, ये बीच में एकदम जीरो, इस साइड चलते हैं तो धनात्मक यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, और जब इस साइड आप देखते हो तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे जी बात समझ में। तो वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं कैसी संख्याएं कहलाती हैं जी, वास्तविक संख्या। आगे देखो, और वास्तविक संख्या की एक परिभाषा तो ये, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा यही है कि इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। यानी कि वास्तविक रेखा पर हम ये जो नंबर लाइन है संख्या रेखा है, इसके ऊपर हम परिमेय संख्या भी दर्शाते हैं और अपरिमेय संख्या भी दर्शाते हैं संख्या रेखा के ऊपर। अब देख लो ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय, ये सभी कैसी हैं, परिमेय, ये सभी कैसी हैं, परिमेय। जबकि देखो √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय। √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय। -√2 भी कैसी है, एक अपरिमेय। -2.5 भी परिमेय। -3 परिमेय। तो संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं दर्शाई जाती हैं, और वास्तविक संख्या भी वही होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। आगे बात समझ में। अच्छा है, वास्तविक संख्या क्लियर। यहाँ पे हम परिमेय और अपरिमेय पढ़ने के लिए ही यहाँ तक पढ़ के आए हैं कि आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ाने से पहले परिमेय और अपरिमेय पढ़ाई जाए। आई होप समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, ये भी रियल रेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो अच्छी स्लाइड है, इसको कंप्लीट नोट करना। अब ऐसे नहीं, कई बच्चे ये होते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करते हैं। जो बच्चा हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में नोट करो, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश में नोट करो। आई होप सभी छात्रों को समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब जो अगली स्लाइड आने वाली है ये अब तक जितना पढ़ाया उसका निचोड़। अब तक हमने जितना भी पढ़ाया है उसको सिर्फ मैंने एक स्लाइड के अंदर सामर दिया है। पहली क्लास और ये क्लास, अब तक जितना पढ़ाया है उसको मैंने इस स्लाइड के अंदर लिया है। ये देखो जी, इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसकी कोई याद नहीं है। सभी संख्याओं की परिभाषाएं आ गई हैं इसके अंदर। मैंने स्टार्टिंग में संख्याओं को 3 भागों में बांटा था, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी की सारी इस चार्ट के अंदर आ गई हैं। देखो अब मैं वापस से रिवीजन करा देता हूं, इस चार्ट को समझो। प्राकृत संख्याएं जो इस गोले के यहाँ तक अंदर आ रही हैं ये सारी की सारी क्या है जी, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होते हैं, एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 से।
अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ही नहीं हो, चलती जाएं चलती जाएं चलती जाएं, कैसी कहलाती हैं? अनंत। और जब प्राकृत संख्याओं में हम जीरो ऐड कर देते हैं, प्राकृत संख्याओं में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं जी? होल नंबर। क्या बन जाती हैं जी? होल नंबर। और जब पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। और अभी मैंने बोला था कि जब परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं तो p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। इसका मतलब सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी क्या बन जाती हैं? परिमेय। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृत परिमेय होती हैं, सारी की सारी पूर्ण भी परिमेय होती हैं, सारी की सारी पूर्णांक भी क्या होती हैं? परिमेय। इसके अलावा जैसे बाहर सर्कल इसलिए बनाते जाते हैं कि प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं था तो पूर्ण में जीरो हुआ तो बाहर बनेगा, वो अंदर वाला तो ले ही ले रहा है, बाहर आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है। इसी प्रकार पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं नहीं थी तो एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई तो वो उसके ऊपर आएगा, अंदर वाला तो था ही था। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक तो थी लेकिन दशमलव संख्याएं भी आई, भिन्न भी आई, तो इसलिए ये और बाहर आएगा। और अपरिमेय संख्याएं अलग होती हैं परिमेय से, तो ये अलग बना दिया। और जब परिमेय और अपरिमेय जब दोनों को अंदर लेते हैं तो ये पीला जो आपको दिख रहा है रंग में, ये हो जाता है जी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं जी? वास्तविक संख्या का। किसका निर्माण करते हैं? वास्तविक संख्या का। और अब देखो जी, जब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या से अलग होती हैं, और काल्पनिक संख्या की आप परिभाषा आप समझते हो कि देखो यदि अंडर रूट के अंदर, काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या होती है? यदि अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या है, अंडर रूट के अंदर माइनस, यदि अंडर रूट के बाहर माइनस है तो वो परिमेय है, अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों उदाहरणों को समझो। एक अंडर रूट मैंने लिख दिया 12, एक अंडर रूट बाहर माइनस का 12। अब इनमें से एक काल्पनिक संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो यदि अंडर रूट के अंदर माइनस है तो ये है जी काल्पनिक संख्या। ये कैसी है जी? काल्पनिक। और अंडर रूट के बाहर माइनस है तो ये है अपरिमेय संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्याओं से बिल्कुल अलग होती हैं, तो इसको बाहर बना दिया अलग। और जब काल्पनिक संख्याओं को, काल्पनिक यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स यानी कि समिश्र संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इस स्लाइड को आप इतनी अच्छी तरह से उतारना, सभी ये मान लो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसका पूरा निचोड़ इस स्लाइड में डाल दिया है मैंने। आगे बात समझ में? तो आई होप ये समझ में आया होगा प्रिय विद्यार्थियों। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो सब कुछ मैं ये चाहता हूँ कि आपके इतने अच्छे नंबर आए, इतने अच्छे नंबर आए कि फुल में फुल मार्क्स, 100 में से 100, पूरे 100 में से 100 आने चाहिए। और इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज आपको मैं 1 नंबर अवश्य करा के जाऊँगा। 4 नंबर का चैप्टर बता रखा है, 1 नंबर। अब इन दोनों क्लासों को मिलके 1 नंबर हो जाएगा। देख लो, 1 नंबर लेने के लिए 2 क्लास पढ़नी पड़ेंगी अपने को। कितनी क्लास पढ़नी पड़ेंगी? 2। आगे बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट। आप कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं में से। देखो जी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे प्रश्न राजस्थान बोर्ड RBSC की परीक्षा में आए हुए हैं। देखो जी पहला प्रश्न, ये देखो स्लाइड बना के लेके आना, ये सिर्फ आपके लिए मेहनत होती है कि क्वेश्चन लिख नहीं पाते, समय ज़्यादा लग जाता है इसलिए। आगे बात समझ में? तो देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या बतानी है? अपरिमेय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब आपको मैंने पहचान बता रखी थी, आप तो सीधा सीधा ये याद रखो। देखो सीधा सीधा ये याद रखो, यदि पाई और अंडर रूट में कोई संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, और यदि कहीं पे ऐसा एग्जाम्पल दिख जाए, एग्जाम्पल पकड़ लो एक ही, 6, 3, 5, 8, 9 और डॉट डॉट लगा लिख जाए लास्ट तक, बस ये 3 प्रकार के ही एग्जाम्पल अपरिमेय में मिलेंगे आपको। बाकी सारे एग्जाम्पल परिमेय में हैं। जाके सारे के सारे एग्जाम्पल किस में है? परिमेय में। तो अब देखो, ये तो 2 लिख रखा है सीधा सीधा, तो ये कैसी है? परिमेय। जबकि अपने को छांटना है अपरिमेय। ये लिख रखा है
इसके ऊपर बार लगा दिया, अब देख लो ये इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब जो जिन संख्याओं के ऊपर बार लग जाता है वो भी कैसी होती हैं, परिमेय। ये दशमलव की संख्या है, यानी कि 2.23, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये यहीं पे समाप्त हो गया, इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। और मैंने आपको बताया जब 2.23, 2, 4, 2, 5 जब डॉट 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 लगा मिल जाए तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय। तो ये इसका आंसर जाएगा ब। आगे बात समझ में, इतना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, आगे बात समझ में, 1 नंबर अभी कन्फर्म होने वाला है, 100% है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2, 2.131131 चल रहा है, डॉट 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 है, एक किस प्रकार का है, एक पूर्णांक संख्या है? नहीं भाई, पूर्णांक संख्याओं में तो दशमलव संख्या का कोई बात ही नहीं होती है, पूर्णांक संख्याओं में तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, संख्या रेखा पर जरूर दशमलव संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। परिमेय संख्या है? नहीं भाई, परिमेय संख्या में तो डॉट 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 का कोई काम ही नहीं होता है, किस में काम होता है, अपरिमेय संख्याओं में। तो ऑप्शन नंबर सी। ये किस प्रकार की संख्या है जी, अपरिमेय, इरेशनल नंबर। आगे बात समझ में, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय बताना है। अभी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, अपरिमेय में पाई या फिर जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √2, √3, या फिर वो संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, कभी शांति नहीं हो, चलता रहे जिसका कोई अंत ही नहीं हो, 3, 5, 8, 9, 7 डॉट 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 इस प्रकार चलता रहे। तो आप खुद देख लो कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है। अब देखो कुछ थोड़े बहुत वर्गमूल और घनमूल आपको मैं कहता हूँ, क्लास चलाने से पहले मैं कहता हूँ, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले आपको, कुछ बच्चों को हम क्या करते हैं कि 1 से लेके और 25 तक के वर्ग और वर्गमूल याद करवाते हैं, बहुत जरूरी है ये। अब आपका यही है होमवर्क आज का कि अभी कॉपी में ये क्लास खत्म होते ही अंतिम पेज पर 1 से 25 तक के वर्ग और वर्गमूल लिखोगे, यानी कि वर्ग लिखोगे, उसका उल्टा कर दोगे तो वर्गमूल हो जाता है, और 1 से 15 तक के क्यूब घन लिखोगे, अपने आप सवाल निकल जाएगा ये। अब देखते रहो आप, देखो अब यदि आपके वर्ग और वर्गमूल याद है तो √100 किस संख्या का वर्ग होता है, 10 का, और 10 एक क्या है, प्राकृत संख्या, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। √4 किसका होता है जी, 2 का, इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। और देखो जी इस सवाल को यहाँ पे देखो, अब ये 2 ऑप्शन बच गए, √17 और √16 प्लस √25। अगर गौर से देखोगे तो √16 4 निकल के आएगा, √25 5 निकल के आएगा, और आंसर आएंगे 9, आंसर आएगा 9। अब देखो मैं आपको एक काम की बात और बता दूं ध्यान से, देखो ये थोड़ी सी डिस्कस अलग से करने की थी, लेकिन मैं कर देता हूं कि कई बच्चों के तो कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन कई के डाउट रहता है। समझ गए कैसे डाउट रहता है? देखो √16 जब भी अपन अंडर रूट खोलते हैं तो हमेशा आंसर प्लस माइनस में निकल के आता है, कभी भी मूर्ख मत बन जाना कि हमेशा प्लस में आता है, आंसर प्लस माइनस में निकल के आता है, यानी कि 4। अब इसका रीजन मैं दे देता हूं, यदि आप इसको प्लस का 4 ले रहे हो तो भी स्क्वायर करोगे तो 16 ही आंसर आएगा। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, जब भी 16 ही था और अभी भी 16 ही। और यदि -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस गुना होगा, प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जब भी वर्गमूल हल करते हैं, अंडर रूट हल करते हैं, तो आंसर हमेशा +-4 निकल के आता है, प्लस माइनस में। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप यहाँ पे प्लस लेके निकाल रहे हो तब भी आंसर परिमेय आएगा, माइनस लेके निकाल रहे हो तब भी आंसर क्या आएगा, परिमेय। यदि एक को प्लस ले रहे हो, एक को माइनस ले रहे हो, तब भी आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए, √17, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो आंसर आ गया ए, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है जी, अगर ये प्रैक्टिस नहीं होएगी तो फिर अपने को पता कैसे चलेगा कि हमने सीखा क्या है। आगे बात समझ में, तो अभ्यास होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन
अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है जी? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताना है, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या की देख लो अब, 1/√44 144, √32, 5 + √5 50/√500। बताओ इस सवाल का आंसर, आप सोचो पहले। अच्छा सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको तो ये देखना जब रूट के अंदर है तो किन का पूरा वर्गमूल निकलता है, किन का नहीं निकलता है। देखो जी, √32 तो आपको सुना ही नहीं होगा कभी, क्योंकि आपके याद है तो 1 होता है, 4 होती है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, फिर सीधा कहाँ जाता है? 36 पे। 36 का निकलता है, तो √32 नहीं। यहाँ 5 तो चलो परिमेय है, लेकिन √5 एक पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये भी क्या है जी? अपरिमेय। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय जुड़ती हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसको याद रखो। जब परिमेय यानी कि R और एक, तो हमेशा अपरिमेय आता है, हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। ठीक है जी, इसको देखो जी, 1 0 से 1 0 कट गई, इसको 5 से काटेंगे तो ये फाइनली आंसर आ गया 1/√10। 10 एक का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन √10 नहीं निकलता, तो फिर रूट में संख्या रह गई, तो ये भी क्या हो गई? एक अपरिमेय। ये भी क्या हो गई? एक अपरिमेय। इधर देखो जी, 1 का √1 144 12 का होता है, तो ये 1/12 जो एक परिमेय संख्या है, तो आंसर आ गया ए। आंसर क्या आ गया जी? ए। आगे बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में डाउट डालना, हम देख के आपको फिर समझाएंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सवाल पर। अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। यदि भाई कुछ भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं, समझ में तो सब कुछ आ रहा है, इतना तो मेरे विश्वास है कि हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों के समझ में आता है, फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है जी, तो समझ में तो पक्का आ रहा है, लेकिन उन बच्चों के पास पहुंचाओ जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो जी, π/3 है, π/3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था, जहां पाई दिख जाए कोई सोचने का विषय ही नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जहां पाई दिख जाए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं था, आंसर बी। जल्दी से कर देते। बोलो, सिर्फ 10 सेकंड लगेगी और 1 नंबर पक्का, सिर्फ 10 सेकंड और 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? ये सभी क्वेश्चन, ये बार बार आपको जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं। मैं वहां से निकाल के पुराने पेपरों में से निकाल के यहाँ मैंने डालने हैं। आगे बात समझ में? तो जब पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं होता। जब तक पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय, देखो जी, ये परिमेय, लेकिन √3 अपरिमेय। तो जब एक परिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा, याद रखो। जब परिमेय में से, देखो, परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, आंसर अपरिमेय। परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे, आंसर अपरिमेय। ये देखो जी, अगला √5 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, अपरिमेय। √6 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, अपरिमेय। अब यहाँ पे देखो, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया? 2। क्या बच गया? 2। 2 एक प्राकृत संख्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, एक क्या है जी? परिमेय संख्या। ऐसे सवाल आते, कोई हार्ड सवाल नहीं है, इसलिए आप 1 नंबर पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए जी, 7 + 3 √2 है। अब बात वही आ गई, जहां पे √2 आ गया, इसका मतलब √2 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये यदि किसी संख्या में जुड़ेगी, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये किसी संख्या में जुड़ेगा तो उसको भी क्या बना देगा? अपरिमेय। उसको क्या बना देगा? अपरिमेय। तो ये भी आंसर क्या आ गया जी? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। कैसे है जी? अपरिमेय संख्या। आई होप समझ में आया होगा सभी विद्यार्थियों को। यहां तक समझ में आ गया तो चैनल को भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है?
अपरिमेय नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, यदि अपरिमेय नहीं है तो वो संख्या कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे लगा दिया अपरिमेय नहीं पूछ रहा, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो कैसी संख्या होनी चाहिए जी, परिमेय। कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय। देख लो जी, √10 क्या वर्गमूल निकलता है क्या पूरा पूरा, नहीं निकलता। √35 नहीं निकलता, √24 नहीं निकलता, √121 किसका वर्गमूल है, 11 का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तीनों अपरिमेय है, जबकि √d एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहां तक समझ में आया। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखो जी, ये बार लग के आ गया, अच्छा सवाल है, सारे सवाल करा रखे हैं। 3.27 के ऊपर बार है, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या। तो बताइए, अभी मैंने बताया था जिन संख्याओं के ऊपर बार लग जाए किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। पहली बात तो अनवसानी, अनावर्ती, और बार लग जाता है तो किस प्रकार की संख्याएं बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं। किस प्रकार की संख्याएं बन जाती हैं जी, परिमेय संख्याएं। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है जी, ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई है। परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में अवश्य सवाल पूछता है, और मैं आपको बता दूं एक सवाल 1 नंबर का ऑप्शन में यहां से अवश्य आएगा, 100% आता है। तो इसको याद रखना, भूलना नहीं है, कंप्लीट नोट्स बना लेना, कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। और सभी बच्चों को शेयर करो वीडियो, जिससे सभी की हेल्प हो जाए। आप अकेले नंबर नहीं लेना चाहते, सब बच्चे एक साथ नंबर लेके आएंगे तो अच्छी बात है ना, सबका भला हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इसके बाद में हम आपको कुछ अन्य चीजें और बता रहे हैं। अभी हमने देखो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, यही संख्याएं पढ़ी हैं, वास्तविक संख्याएं। अब हमको कुछ सम और विषम, देखो इवन एंड ओड नंबर डिफरेंस, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या में अंतर, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे इनमें से भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी सम है कौन सी नहीं, इनमें भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आगे जब हम समांतर श्रेणी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें ये काम आएगी ये चीजें। तो देखो सबसे पहले सम संख्या और विषम संख्या, अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो देखो क्या होती है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या। क्या कहलाती है, और इसका उल्टा कर दो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, क्या कहलाती है, विषम संख्या। आसान है, ये बचपन से सीखते आ रहे हो, कक्षा 10th में हो गई, आपकी शुरुआत पढ़ाई की यहीं से होती है कि किसे कहते हैं सम और विषम संख्या। तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए, मैं मानता हूं। अगर आप लास्ट अंक से पहचानना चाहो, लास्ट अंक से भी सम और विषम का पता चलता है, किसी भी संख्या के लास्ट अंक से भी पता चलता है कि सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। तो यदि आप लास्ट डिजिट, अंतिम अंक से भी पहचानना चाहो, तो यदि किसी संख्या के 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, जिसे हम इकाई का अंक बोलते हैं, जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, यदि वो 0, 4, 6, 8 है, तो वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्याएं। और इन अंकों को छोड़ के मैंने फर्स्ट क्लास में इसलिए सबसे पहला ही मैंने अंक पढ़ाया था कि डिजिट क्या होते हैं। टोटल डिजिट 10 होते हैं, 0 से लेके और 9 तक, जिसमें से 0, 2, 4, 6, 8 ये सम डिजिट होते हैं। कैसे डिजिट होते हैं, ये सम। यदि ये किसी संख्या का लास्ट अंक है तो वो कैसी संख्याएं हैं, सम। और इनके अलावा यदि ये बाकी के 5 डिजिट बच गए, 1, 3, 5, 7, 9, यदि ये हैं तो ये कैसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं। तो लास्ट डिजिट से पहचान सकते हो। वो एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लास्ट डिजिट से पहचानना आसान होता है। भाई मैंने कोई संख्या लिख दी नहीं, लो जी 2-4 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं बोलो एग्जाम्पल बताओ, 34, 68, 67, बताओ किस प्रकार की संख्या है। तो अब इतनी बड़ी संख्या में हम भाग लगा के तो चेक करेंगे नहीं 2 का। यदि 2 का भाग जाएगा तो सम, 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तो विषम। नहीं, इससे हम लास्ट डिजिट से पकड़ेंगे इकाई के अंक। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम, नहीं है तो विषम। तो इसमें 7 है तो ये कैसी संख्या है जी, विषम।
ये कैसी संख्या है जी? विषम। कैसी संख्या है? विषम। आगे बात समझ में कुछ? बस बाकी डिविजिबिलिटी से भी देख सकते हो, जब 2 का भाग लगाओगे तो 0 शेषफल बचेगा, और जब विषम संख्याओं में लगाओगे तो 1 शेषफल बचता है। डिविजिबिलिटी से भी देख सकते हो, जब 2 का भाग किसी सम संख्या में लगाओगे तो 0 शेषफल बचेगा, और विषम संख्या में लगाओगे तो 1 शेषफल बचेगा। ठीक है जी, ये हो गई सम और विषम। सम और विषम सीधा सीधा है, यूनिट डिजिट से पकड़िए आप। बड़ी बड़ी संख्याओं में तो खैर 2 का भाग लगा के हम नहीं देख सकते, लेकिन इकाई अंक से जरूर पकड़ सकते हैं हम। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छी स्लाइड है। आज की क्लास इतनी शानदार बनाई है मैंने, अब आपको रोज ऐसे ही शानदार शानदार कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, पढ़ने में कोई कमी नहीं आएगी। रेगुलर जुड़ने की आपकी है, बाकी का काम मेरा है आपको अच्छे नंबर दिलाने का। लेकिन आप रेगुलर जुड़िए। थोड़े से दिन की बात है, 1-2 दिन का इशू है, थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है, फिर हम आपसे लाइव जुड़ा करेंगे, लाइव बात किया करेंगे, फिर आपसे ये चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखो, सम पढ़ ली, विषम पढ़ ली, प्राकृत पढ़ ली, अपने पास में अभाज्य और भाज्य यानी कि प्राइम नंबर वर्सेज कंपोजिट नंबर, जिसे कंपोजिट नंबर को संयुक्त नंबर भी बोलते हैं, और दूसरे शब्दों में इसे भाज्य संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या कौन सी संख्या जी? भाज्य। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभाज्य और भाज्य। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। देखो सबसे पहले ध्यान रखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, पहली बात तो केवल और केवल उनके 2 ही गुणनखंड होंगे, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो एक, और एक खुद संख्या जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो संख्या। एक तो एक और एक वो खुद संख्या, 2 ही गुणनखंड होते हैं। और परिभाषा ये लिख रखी, केवल एक और स्वयं संख्या से ही विभाजित हो, वही क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। सीधी सीधी बात करें तो कि वे संख्याएं जिनमें एक और खुद संख्या का ही भाग जाए, एक और खुद संख्या का ही भाग जाए, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, एक और स्वयं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। याद रखना, अभाज्य संख्या की शुरुआत 1 से नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। अभाज्य शुरुआत होती है 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है प्रिय विद्यार्थियों 2 से शुरुआत होती है। और एक बात और बता दूं, एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या अभाज्य है, और वो कौन सी है? 2। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या इस दुनिया में बनी है, सारी की सारी विषम है, सारी की सारी विषम है। तो ये लिख दिया मैंने, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सम संख्या जितनी भी हैं सारी की सारी भाज्य हैं, सारी की सारी कैसी हैं? भाज्य। ठीक है जी। ये कुछ उदाहरण है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। चलो मैं ऐसा करता हूं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको सारी 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख देंगे, याद होनी चाहिए, आपको काम आएंगे। कम भाज्य संख्याएं, सबसे पहली बात, वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए। एक और खुद का तो जाना ही जाना चाहिए, यदि एक और खुद का जा रहा है तो कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य। और एक और खुद के अलावा किसी और तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, वो क्या होती हैं? भाज्य। वो क्या होती हैं? भाज्य। ठीक है जी। तो अब देखो, जब एक और खुद का भाग जा रहा था तो कितने गुणनखंड हो रहे थे? सिर्फ और सिर्फ 2। जब एक खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाएगा तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 3। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आई बात समझ में? कि वे संख्याएं 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, या ऐसे बोल दो 2 से अधिक होने चाहिए। किससे अधिक होने चाहिए? 2 से। आगे देखो, एक ये लिख रखी परिभाषा, इसमें तो देखो एक और स्वयं का विभाजित करती है, एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो तो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 से शुरुआत होती है, न तो 1, न 2, न 3। कहां से शुरुआत होती है जी? 4 से।
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी? 4। आगे देखो, संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्याएं सम और विषम ये दोनों हो सकती है। देखो 4 सम, 6 सम, 8 सम, ये 9 आ गई। तो ये क्या है जी? ये 9 आ गई। ये क्या है? विषम, लेकिन भाज्य है। तो भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। अब देखो, अभी मैंने बोला था, अब मैं आपके सामने 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख देता हूं, उतार लेना जी। फिर 2-3 सवालों के जवाब भी जानना चाहूंगा मैं आपसे, देते हो कि नहीं देते हो अभाज्य संख्या जिन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे पहले आएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। सो गिनती करो इनकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एकदम सही है। 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। याद रखो, 1 से 100 तक के मध्य 25 अभाज्य संख्या। अब मैं आपसे 2-3 सवाल यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिख दी। अब इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है कि 1 से 50 तक कितनी होती है, तो गिन लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15। 1 से 50 तक कितनी होती हैं जी? 15। अब देखो, मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे कर रहा हूँ, इनके जवाब देना। अगर पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या आएगा जी? अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो जी आंसर क्या आएगा? जवाब देना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्या आंसर आएगा जी? नेक्स्ट सवाल, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर लिखो जी कमेंट में। नेक्स्ट, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। और अंतिम सवाल, एकमात्र सम अभाज्य संख्या,
इनके सवाल कमेंट बॉक्स में लिखो, तब तक मैं और क्वेश्चन टाइप कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। नेक्स्ट है जी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सॉरी विषम भाज्य संख्या। नेक्स्ट है जी, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। नेक्स्ट है जी, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। नेक्स्ट है जी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। नेक्स्ट है जी, दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास में, बहुत सारे सवाल हैं। अगला देखो जी, दो अंक की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या। समभाज्य संख्या, बहुत सारे सवाल हैं, मैं लिखते ही रह जाऊंगा, अंत ही नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो चलो जी, उन्हीं सवालों पर चलते हैं। पहले इन सवालों के जवाब आपने सोच लिए होंगे, दीजिए जी इन सवालों के जवाब। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जी 2। क्या होती है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम होनी चाहिए अभाज्य संख्या, क्या होती है जी? 3। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या जिसका आंसर है 2। ये होंगे आपने आंसर, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट, इन सवालों के जवाब और मांग लेते हैं आपसे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम होनी चाहिए। देखो भाज्य संख्या 4 विषम, 6 विषम, 8 विषम, तो विषम 9 क्या आएगी? 9। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दो अंक की, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 10। सबसे छोटी समभाज्य संख्या नहीं, सबसे छोटी समभाज्य संख्या आंसर आएगा 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4, एक अंक की 4। दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? 99। और दो अंकों की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या 98। तो ये कुछ सवाल थे जिनके आंसर आपने सोचे होंगे, इनको गौर करना, कॉपी में नोट करना। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखो जी, ये आपको इतना अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है, को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर से। ये जब आप परिमेय अपरिमेय सिद्ध करोगे तब यही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, यही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। देखो
क्या कह रहा है परिभाषा, टू नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स, दो नंबर कब अभाज्य हो, सहभाज्य होंगे, सहभाज्य बोलते हैं हिंदी में, यदि उनका HCF एक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक। दो संख्याएं हैं, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य एक है तो उन्हें क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं। दूसरी भाषा में मैं ये परिभाषा भी लिख सकता हूं, दो संख्याओं का सार्वय गुणनखंड, दो संख्याओं का सार्वय गुणनखंड, ये भी लिखा मिलेगा आपको बहुत जगह, एक है तो भी क्या होती हैं वो सहभाज्य संख्याएं, तब भी क्या होती हैं सहभाज्य संख्याएं। यानी कि HCF निकाल लो तो एक आना चाहिए, या सार्वय गुणनखंड करके देख लो तो एक आना चाहिए। ये एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। देखो 8 और 15, एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 15। इधर देखो 8 और 15, इसका HCF निकालेंगे तो सबसे पहले 2 4 आया, फिर 2 2 आया, फिर 2 1 आया। इसी प्रकार 15, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 3 में दिया तो 5 आया, फिर 5 में दिया तो 1 आया। अब देखो जी, अब HCF कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। यानी कि 8 का कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 15 का कितना आया जी, 3 गुणा 5। क्या कहीं पे यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, क्या कहीं नहीं दिख रहा, इधर भी कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना आएगा जी, 1। कितना आएगा, H1। और जैसे ही HCF 1 आया, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या हो गई जी, सहभाज्य। दोनों संख्याएं क्या हो गई, सहभाज्य। कोई भी नंबर उठा के देख लो आप, इन सब का HCF 1 ही आएगा। आगे बात समझ में। एक एग्जाम्पल दे रखा है 6 और 9। इसका देखो 6 के जब हमने किए तो सबसे पहले 2 का लगाया, 3 आए, फिर 3 का लगाया, 1 आया, फिर 9 का किया तो 3 का लगाया 3 और 3 का लगाया 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3। तो यानी कि इन दोनों का जो सार्वय गुणनखंड है या जो HCF है वो है 3। एक थोड़ी ना है, कितना है जी, 3। तो होना 1 चाहिए, निकला 3। इसका मतलब ये सार्वय वो को प्राइम नंबर नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बात समझ में। तो सहभाज्य संख्या एक ऐसी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF 1 आए, कितना आए, 1, या फिर उन दोनों संख्याओं का सार्वय गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। आई होप आज की क्लास कंप्लीट समझ में आई होगी। यहां से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है जी। पूरा कंप्लीट मैंने समझा दिया है। आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अब जब अपन नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है जी। वहाँ से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।